वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे फ्रेंडली डिजीज के बारे में। अच्छा ये बताइए, बारिश के मौसम में अक्सर देखा गया लोगों को सर्दी जुकाम हो जाती है। आप क्या करते हैं? आप जाते हैं, दवाई लेते हैं और सर्दी जुकाम को सुखा लेते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि ये सर्दी जुकाम क्यों होता है? ये जुकाम जो है ये फ्रेंडली डिजीज है। कैसे है फ्रेंडली डिजीज, मैं आपको बताता हूँ। जब भी हवा के द्वारा कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है और वो लंग्स में पहुंचता है, तो वो लंग की वॉल पर अटैक करता है, लंग की वॉल को डैमेज करता है, लंग की वॉल को खाने की कोशिश करता है। तो उससे फाइट करने के लिए बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है। बॉडी लंग्स की वॉल पर एक म्यूकस रिलीज करती है, एक चिकना पदार्थ रिलीज करती है जिस पर ये बैक्टीरिया चिपक जाता है। वही जो पदार्थ है वो कफ कहलाता है। तो ये जब लंग्स की वॉल पर ये बैक्टीरिया या वायरस ये चिपक जाता है तो ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है, ये वॉल को डैमेज नहीं कर पाता है। और जब ये पूरी तरह से चिपक जाता है तब अक्सर हमें खांसी आती है और खांसी के साथ वो कफ बाहर आ जाता है, या नाक जो हमारी बहती है, नाक के थ्रू बहुत सारा कफ बाहर आ जाता है और ये जितना भी ये बैक्टीरियाज हैं वो उसके थ्रू बाहर निकल जाते हैं। अब बॉडी अपने आप फाइट कर रही है और आपने क्या किया? आपने दवाई खाकर जो कफ बना था, नेचुरल फॉर्म में जो कफ बना था, बॉडी का जो नेचुरल मैकेनिज्म था उस वायरस बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए, उस कफ को आपने सुखा दिया। अब वो कफ सूख गया लेकिन वो वायरस वही है, वो आपकी लंग्स को डैमेज करेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप एंटीबायोटिक लेंगे। एंटीबायोटिक क्या करेगी? वो जो इम्यून सिस्टम आया था उस वायरस से फाइट करने के लिए उसको भी खत्म कर देगी और उस बैक्टीरिया को भी खत्म कर देगी या उस वायरस को भी खत्म कर देगी। लेकिन क्या ये सही है? ये गलत है। अगर चोर और सिपाही की लड़ाई हो रही हो और तीसरा पावरफुल आदमी आए तो उसे चोर को मारना है। हमारी बॉडी चोर को मार रही थी, लेकिन ये जो एंटीबायोटिक नाम का एक तीसरा राक्षस आया, इसने सिपाही को भी मार दिया और चोर को भी मार दिया। और ये राक्षस हमारे शरीर में रहकर हमारे शरीर को भी इसने डैमेज किया। तो कभी भी सर्दी जुकाम जब होता है, हमेशा मानिए कि ये फ्रेंडली डिजीज है, ये हमारे शरीर में आए हुए बैक्टीरिया वायरस को बाहर कर रही है। तो इसको ऐसे नहीं सुखाना है। इसकी जगह आपको क्या करना है? सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल करें। सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फल। खट्टे फल में विटामिन सी होता है और विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो उस वायरस से फाइट करने के लिए जो बॉडी का मैकेनिज्म आया जिसने कफ क्रिएट किया है और उस वायरस को खत्म करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा है, तो जब विटामिन सी जाएगा हमारा इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग हो जाएगा और उस वायरस को पूरी तरह से खत्म कर देगा और वो कफ के थ्रू बाहर आ जाएगा और आपका कफ भी ठीक हो जाएगा और आपके शरीर में किसी तरह का कोई केमिकल नहीं जाएगा। इसके लिए वैसे बड़े आसान सी चीज़ें हैं, आपको पता ही होगी। अदरक जो है कफनाशक होती है, लौंग कफनाशक होती है। एक बेसिक सी चीज़ मैं बता दूं, पान का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, खाना खाने के बाद जो पान खाते थे, मुगलों के आने के पहले पान बहुत हेल्दी चीज़ थी, क्योंकि पान में ना तो हम तंबाकू का इस्तेमाल करते थे ना सुपारी का इस्तेमाल करते थे। पान में जो होता था, पान का पत्ता होता था, चूना होता था, लौंग, इलायची, सौंफ होता था, इस तरह की चीज़ें होती थी। ये सारी चीज़ें जो पान में इस्तेमाल होती हैं, सारी चीज़ें कफनाशक हैं। तो जब भी आपको सर्दी जुकाम आए तो आपको क्या करना है? पान वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें। आप पान लें, पान का पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, लौंग ले लें, आप इलायची ले लें, सौंफ ले लें। इन सब चीज़ों को पीस कर ऐसे ही पान में लपेट कर आप वैसे चबा सकते हैं, या इनको सबको पानी में डालकर बॉईल करके काढ़ा जैसा बना लें, उस काढ़े का आप इस्तेमाल करें। ये नेचुरल तौर पे आपके शरीर पे आए हुए वायरस और बैक्टीरिया को भी ख़त्म करेगा और साथ ही साथ आपकी फ्रेंडली डिजीज जो आई है उसको सपोर्ट करेगा। तो सर्दी जुकाम जब तक कि एक्सट्रीम पे ना हो जाए, 5 दिन तक ना बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा वायरस ने अटैक किया होगा तो बहुत लंबे टाइम तक सर्दी जुकाम रह जाता है, तभी आपको एलोपैथी का सहारा लेना है। अदरवाइज गर्म पानी पिएं, अदरक तुलसी की चाय पी लें, गुड़ में थोड़ा सा आप सौंठ का पाउडर, काली मिर्च मिलाकर इसको चूस लें। नेचुरल तरीके, जो चीज़ नेचर ने बनाई है उनका इस्तेमाल करें और ये हमारी फ्रेंडली डिजीज़ है, हमारे शरीर से वायरस को बाहर निकालने आई है। तो इसको सपोर्ट करना है हमें, अपनी बॉडी को इसके विरुद्ध नहीं जाना है। अगली जो हमारी फ्रेंडली डिजीज है वो है वॉमिटिंग। जब भी आपको वॉमिट आ जाती है आप बहुत घबरा जाते हैं, आपको लगता है पता नहीं क्या हो गया, और बच्चों को अगर वॉमिट आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं।
वॉमिटिंग क्यों आ रही है ये समझने की ज़रूरत है। वॉमिटिंग इसीलिए आ रही है कि हमारे शरीर में फॉरेन एलिमेंट्स आ गए हैं जिनको बाहर फेंकना है शरीर को। यानी कि आप समझिए कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है। इवन आपको एक बात बताऊं मैं कि जब भी कोई अगर जहर पी लेता है कोई, तो जहर पीते ही या तो उसको उल्टी होती है या उसको लूज मोशन लगता है। ये जब भी आप जहर पीते हैं तो लीवर ब्रेन का भी वेट नहीं करता है। लीवर अपना डिसीजन खुद लेते हुए कि ये जो चीज़ आई है ये हमारी बॉडी को डैमेज कर सकती है, उसको थ्रो करता है। या तो वो लूज मोशन के थ्रू थ्रो करता है या वॉमिटिंग के थ्रू थ्रो करता है, तो उसको बाहर फेंकता है। तो ये फ्रेंडली डिजीज है। अब अगर जहर खाते ही हमें वॉमिट हो जाती है, लूज मोशन हो जाती है, तो फिर लोग मरते कैसे हैं जहर खा के? देखिए, लीवर की एक कैपेसिटी होती है, थ्रो करने की एक कैपेसिटी होती है। वो कितनी क्वांटिटी में, एक निश्चित क्वांटिटी में ही केमिकल को बाहर फेंक पाता है या लूज मोशन के थ्रू निकाल पाता है। उससे ज्यादा जब चीज चली जाती है कि अगर आप जो आप एलोपैथी खाते हैं, दैट इज अ माइल्ड पॉइजन एक्चुअली, थोड़ा जहर ही होता है वो। इवन आप जैसे पैरासिटामोल भी आपने एक सिंपल सी खाई, तो लीवर सबसे पहले उसको केमिकल मानते हुए थ्रो करता है। लेकिन अगर लीवर की कैपेसिटी है 100 mg थ्रो करने की, तो यहाँ पे एलोपैथी ने क्या किया है कि उसकी क्वांटिटी बढ़ा के 200 mg कर दी। 200 mg पैरासिटामोल जब शरीर में हमारे जाती है तो 100 mg तो लीवर वैसे ही फेंक देता है। बची हुई 100 mg वो फेंक नहीं पाता है, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में घुलती है और उसके कारण फीवर उतरता है। यूरोपियन कंट्रीज में आप जाएंगे तो 200 mg से ज़्यादा की आपको पैरासिटामोल आपको नॉर्मल दुकानों पे नहीं मिलेगी। लेकिन हमारा हिंदुस्तान महान है कि 500 mg की पैरासिटामोल का तो एडवर्टीजमेंट आता है टीवी पे, और अब तो और 650 mg की पैरासिटामोल बिक रही है यहाँ पे। तो कभी भी फ्रेंडली डिजीज को पहचानें। तो अगर आपको वॉमिटिंग आती है तो आपको क्या करना है? वही करना है, मोर ओवर वही करना है जो आपने लूज मोशन में करना था। तो पानी ले लें, उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ लें, शहद मिला लें, थोड़ा सा नमक मिला लें और इस पानी का सेवन करें। शरीर में नमक की कमी ना हो, बस इसका ध्यान रखें। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने से वीकनेस बहुत आती है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं होनी चाहिए। यानी कि जैसे ORS बनाते हैं, एक चुटकी नमक ले लें और 1 चम्मच शक्कर ले सकते हैं या शहद ले सकते हैं और 1 गिलास पानी में घोल के जब भी आपको वॉमिट आती है, आपको ये 1 कप के लगभग ये पानी पी लेना है। और जब तक एक्सट्रीम पे ना हो जाए चीज, तो वॉमिट को भी रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वॉमिट एक फ्रेंडली डिजीज है जो हमारे शरीर से गंदगी को बाहर कर रही है। हाँ, शरीर में उसके कारण वीकनेस आ सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो उसके लिए क्या करना है? ये पानी आप रेगुलर पीते रहें इलेक्ट्रोलाइट्स की, ताकि कमी ना हो। तो जितने बार वॉमिट आए उतने बार अगर आप ये पानी पी लेंगे तो आप देखेंगे बिना किसी दवाई के ही आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही शरीर से वायरस बाहर निकल जाएगा, बॉडी ये वॉमिटिंग को रोक देती है। तो आइंदा कभी अगर आपको वॉमिट आती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सोचने की जरूरत है कि ये फ्रेंडली डिजीज है। अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9082130828। आप अपनी प्रॉब्लम वॉइस नोट के थ्रू भेज सकते हैं, मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं। बाकी हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है? इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएं और हमारे मकसद में हमारा साथ दें। हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।